नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नीतीश कुमार की सरकार में काफ़ी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लेकर आई थी। बिहार से निकलने के बाद माना जा रहा था कि सुशील मोदी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बाद उनका नाम चर्चा में भी था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि आज शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सुशील मोदी अभी तक पटना में ही मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सुशील मोदी अभी फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन रहे हैं। और वहीं भोपाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें सिंधिया राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वे इस प्रतिष्ठित राजघराने के पहले पुरुष होंगे जो स्वतंत्र भारत के किसी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इस परिवार की बेटी वसुंधरा राजे विदेश मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन राजस्थान में राजनीति करती हैं, जिनके ससुराल धौलपुर राजघराने में है। वे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और वहीं बात करें तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा का मंगलवार सुबह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो कोविड-19 से ठीक होने के बाद लगातार बीमार चल रही थी, इसीलिए उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए 17 जून को उन्हें चेन्नई लाया गया था। उनका बेटा शुभांशु चेन्नई में है, जो पार्थिव शरीर लेकर कोलकाता पहुंचेगा। बाद में शव को कांचरापाड़ा स्थित उनके घर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। वहीं शोक व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के सॉल्ट लेकर स्थित आवास का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल मेरे लंबे समय से सहयोगी हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पत्नी को जानती थी। हम सभी ने सोचा था कि वो ठीक हो जाएंगे और हमने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास भी किए था, लेकिन उनकी मौत हो गई। मुकुल रॉय को संवेदना देने के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हर्ब के सांसद अभिषेक बनर्जी भी उनके घर गए थे। और वहीं कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंदा ने इनकार कर दिया है, लेकिन न्यायपालिका को खराब करने के लिए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि यह जज की छवि बिगाड़ने की सोची समझी चाल है। ममता ने नंदीग्राम चुनाव नतीजे को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस कौशिक चंद के निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन को लेकर जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे परिसीमन आयोग से पीडीपी और एएनसी को छोड़कर कश्मीर की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुलाकात करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की घटक है। बता दें कि पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया है और आरोप लगाया कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक निःशक्तिकरण की श्रमिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोनहंजूरा ने आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि उनकी पार्टी ने कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया है।
और वह ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग को लिखे पत्र में एएनसी ने कहा है कि वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगी क्योंकि आयोग की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। चीन को ये तब 30 जून को मिला और इसे मच्छर जनित बीमारी को ख़त्म करने के लिए 70 साल तक प्रयास करना पड़ा। देश में सालाना 1940 के दशक में संक्रामक बीमारी के 3 करोड़ मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी घरेलू स्तर पर मामले उजागर नहीं हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन ने दशकों पहले जोखिम वाले इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए दवा वितरित करना शुरू किया था। मच्छर प्रजनन वाले क्षेत्र भी व्यवस्थित ढंग से कम हुए हैं और कीट निवारक और सुरक्षात्मक नेट्स को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मलेरिया मुक्त प्रमाणित चीन 40वां क्षेत्र बन गया है। 80 के दशक में चीन मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा युक्त परतों वाली मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश था। शून्य स्वदेशी मामलों के लगातार 4 साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण के लिए 2020 में आवेदन किया था। विशेषज्ञों ने भविष्य के प्रकोप की रोकथाम की तैयारियों और मलेरिया फ्री प्रमाण की पुष्टि के लिए इस साल मई में देश की यात्रा की थी। मलेरिया का ट्रांसमिशन संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो उसमें जानलेवा बनने की संभावना है। उसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना इत्यादि प्रमुख है। और वहीं नई रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कराने के लिए हौसला बढ़ाने वाला हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पाया है कि कोविड-19 वैक्सीन का 2 डोज बीमारी के कारण मौत के खिलाफ 95% सुरक्षा दे सकता है और सिंगल डोज मौत को रोक पाने में 82% प्रभावी है। रिसर्च का प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ है। ICMR के शोधकर्ताओं ने कहा, जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीन का कवरेज बढ़ाया जाए, चाहे वैक्सीन किसी प्रकार की हो, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु दर को कम किया जा सके। रिसर्च को तमिलनाडु पुलिस विभाग के 117,524 पुलिसकर्मियों पर किया गया था। इस दौरान उन्होंने या तो कोई डोज नहीं लिया या कम से कम वैक्सीन का 1 डोज लगाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया, निष्कर्ष के तौर पर हमारे विश्लेषण से संकेत मिला कि कोविड-19 टीकाकरण यहां तक कि सिंगल डोज मौत की रोकथाम में प्रभावी है। और वहीं देश में पिछले कई दिनों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन आज मामले में फिर से बढ़ोतरी देखी गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,733 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिन 47,240 लोग डिस्चार्ज हुए थे, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 4,59,920 हो गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.18% हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,07,216 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 42,33,32,097 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है।
दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है, तो वहीं डीजल का दाम 89.53 रुपये प्रति लीटर है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अभी $77 प्रति बैरल से ऊपर चल रही है। अक्टूबर 2018 में ये $80 प्रति बैरल से अधिक था और यहाँ तक कि पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर के आसपास थे। लेकिन अब कम वैश्विक तेल की कीमतों के साथ पेट्रोल की दरें 100 रुपये तक पहुँच गई है और देश के कई हिस्सों में अब इसे व्यापक अंतर से पार कर गई है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं और इस अवधि में खुदरा कीमतों में कमी लाने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका है और वो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कर में कटौती करना है। वृद्धि की भी उम्मीद है क्योंकि तेल कार्टेल ओपेक तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहा है। और वहीं देश के तमाम राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। इन राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में मानसून की फुहारें पड़ी हैं वहां पेड़ पौधे और खेतों में हरियाली लहरा रही है। भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया कि उत्तराखंड में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश में 7 से 9 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 11 तक मौसम खराब रहेगा और मौसम विभाग ने आगे बताया कि उत्तराखंड में आज और शुक्रवार को जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिले में भारी बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 जुलाई के बाद राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया था कि राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश के कारण लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।